तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है ज़माना बड़ा ख़राब है। तो इस खराब ज़माने में हमें बनना है स्मार्ट, चालाक नहीं स्मार्ट। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ हैक्स, टिप्स स्मार्ट बनने की। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, स्मार्ट, चालाक नहीं। चालाक एक नेगेटिव वर्ड है जिसके अंदर ना कनिंगनेस भी आ जाती है और चालाकी मुझे लगता है सिखाई नहीं जा सकती। बहुत से लोग मतलब खुद से सीखते हैं ये चीज़ें, सेल्फ लर्निंग मोड में होते हैं या उनकी एनवायरनमेंट ऐसी होती है। स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं हम। स्मार्टनेस एक पॉजिटिव वर्ड है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं, ये दोनों जेंडर्स के लिए ही अप्लाई होता है कि प्रेजेंट में रहें, आज में रहें। बहुत बार ऐसी आदत होती है कि हम अपने पास्ट को लेकर, कोई बातों को लेकर उलझे ही रहते हैं हर वक्त। उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, क्यों कर दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। अब ये हर एज ग्रुप के लिए वैलिड है। टीनेज से लेकर, मुझे लगता है टीनेज में ये इश्यूज़ शुरू होते हैं और उसके बाद पूरी लाइफ रहते हैं। बहुत सी ऐसी लेडीज़ भी हैं स्पेशली जिन लोगों का एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता ना, जो घर में ही रहते हैं और उन्हें कुछ पॉजिटिव चीज़ें पता भी नहीं है या वो करते नहीं हैं, वो अक्सर स्टक हो जाते हैं अपने पास्ट में। कुछ लोग फ्यूचर में भी स्टक हो जाते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो मेहनत करनी है उसके लिए वो नहीं करते, एक्शंस नहीं लेते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें, इस मोमेंट को एंजॉय करें ताकि हमारा फ्यूचर भी बेहतर हो सके। फ्यूचर सोच लिया है तो फिर बैकवर्ड मूव करके जो उसके लिए करने की ज़रूरत है वो आज में करना है। जो लोग हर वक्त क्रिप करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं बेचारी, ऐसे लोगों के पास बैठने का भी मन नहीं करता ना, इनकी बात सुनने का भी मन नहीं करता। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। अब है हैक नंबर 2, और वो ये है कि किसी की भी बातों में इतनी आसानी से नहीं आना चाहिए, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। इसने आपके बारे में ये कहा है, कोई आकर कह रहा है, तो डिस्करेज कर दो ऐसे लोगों को। जैसे आप करते रहोगे ना डिस्करेज, धीरे धीरे से उन्हें समझ आएगा कि इसके पास ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपको कॉल करने वाले या मिलने वाले लोग कम हो जाएं, कम ही अच्छे हैं, लेकिन जो चुगली करने वाले लोग हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और हाँ, आप उनकी बातें मान लेते हैं। बहुत बार आपका घर जो है, घर की शांति खराब हो जाती है। ये भी दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होता है। तो ऐसे लोगों को की बातों को नहीं मानना है। हमें अपना ओपिनियन, अपनी समझ जो है ना, वो आनी चाहिए। कोई बात कर रहा है, आपने वो बात सुन ली है, अब उस बात को फटाफट से जो है सच नहीं मान लेना। दुनिया बहुत तरह से सोचती है और उनके बहुत तरह के मोटिव्स होते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि आप ना साड़ी में अच्छी लगती हैं, रोज़ साड़ी पहना करें। आपका काम है, अब जैसे मेरा काम है गार्डनिंग, बहुत ज़्यादा मैं गार्डनिंग में टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे किसी ने कह दिया है कि मुझे साड़ी पहन के रखनी चाहिए। मैं सारा दिन साड़ी पहन के गार्डनिंग कर सकती हूँ? नहीं। तो प्रैक्टिकली भी सोचना है। दूसरी चीज़, मुझे अच्छे लगते हैं कंफर्टेबल कपड़े जो कि कई बार लूज़ भी होते हैं, तो मैं वो पहनूंगी जो मुझे पसंद है, मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं, जिससे कि मैं अपना 15-18 हज़ार का जो स्टेप काउंट होता है रोज़, वो मैं कर पाती हूँ। नॉर्मल डिस्कम्फर्ट वाले कपड़ों के साथ, फिटेड कपड़ों के साथ मैं वो नहीं कर पाऊँगी। तो ये समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। अब है स्मार्ट बनने के लिए हैक नंबर 3, डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशंस। हम भावनाओं के साथ ना बह जाते हैं, और स्पेशली जो माएँ हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इमोशंस के साथ अपना करियर सैक्रिफाइस कर देना, अपनी सेहत को भूल जाना, अपनी नींद को भूल जाना नहीं। क्योंकि जो दर्द होता है, जब डिस्कम्फर्ट होता है, बीमारियां लगती हैं, तब वो सब आपको ही सहना पड़ता है। तब नहीं कोई आता कि आपने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया था तो अब वो आपके साथ दर्द सहेंगे, चलो बांट लेते हैं। ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है ना, आपका दर्द तो आपका ही है। तो इसलिए भावनाओं में बहकर
कोई भी डिसीजंस मत लीजिए, बहुत बार वो डिसीजंस गलत होते हैं। अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल लेके आना सीखना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि कब ऐसी वाली सिचुएशन होती है, मेरी इमोशंस गड़बड़ा जाती हैं और फिर मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो आपको ऐसी सिचुएशन में पहले ही खुद पर कंट्रोल कर लेना है। एक बहुत बढ़िया टेक्निक होती है जो मैं अक्सर अप्लाई करती हूँ, डबल इनहेल सिंगल एक्सेल, डीप ब्रीदिंग टेक्निक है। गहरी सांस ले रही हूँ 2 बार, एक बार तो लंबी वाली और फिर उसके बाद एक छोटी सी भी। इसके साथ एकदम से आप रिलैक्स्ड फील करते हैं और फिर मुंह से सांस छोड़ी है। 2 बार इनहेल कर रही हूँ, 1 बार एक्सेल कर रही हूँ। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिकली भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमें रिलैक्स्ड फील कराने में। इमोशंस को पहले कंट्रोल कर लेना है ताकि उसके इन्फ्लुएंस के अंडर कोई डिसीजंस ना लिए जाएं। अब है हैक नंबर 4 की बारी। स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट लोगों के अराउंड रहिए। चालाक लोगों के अराउंड नहीं, लेकिन स्मार्ट लोगों के अराउंड। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो जिनकी लाइफ में कोई गोल है, वो किसी ना किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। जब उनके साथ आप बैठते हैं तो वो लोगों की चुगलियाँ नहीं करते हैं, वो किसी और के कपड़े के बारे में, किसी के घर के बारे में, गाड़ी के बारे में बात नहीं करते, वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे लोगों के पास रहिए, आपका दिमाग भी उस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग नहीं हैं आसपास, कोई बात नहीं। कंपनी, बुरी वाली कंपनी में नहीं जाना सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी चाहिए, दोस्त तो होने ही चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मिल रहे हैं स्मार्ट दोस्त, अच्छे दोस्त, तो दोस्तों के बिना ही अच्छे हो आप। कम से कम बैड इन्फ्लुएंस तो नहीं मिलेगा ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से देखिए कि कॉन्वर्सेशन टेबल पर जब आप बैठते हैं तो बात कैसी चल रही है, उस बात से आपको वाइब कैसी आ रही है। बहुत ज़्यादा किसी के बारे में जब बातें करते हैं लोग, उसके बाद एक थकान सी नहीं होती, जैसे एनर्जी कहीं छीन ली, खींच ली किसी ने। बस ये एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं जो आपको भी बिना एनर्जी के छोड़ देते हैं, खा लेते हैं आपकी एनर्जी। ऐसे लोगों के पास मत जाइए। अब स्मार्टनेस के लिए नेक्स्ट हैक ये है कि अच्छी किताबें पढ़ें। मूवीज़ भी देखने का शौक़ है तो अच्छी वाली मूवीज़ भी हैं। मतलब ठीक है, आपने टाइम पास के लिए कभी कोई ऐसी मूवी देख ली प्योर एंटरटेनमेंट बेस्ड, मैं नहीं मना कर रही हूँ, ऑफ कोर्स कई लोगों को उससे भी रिलैक्स्ड फील होता है। लेकिन अगर सच में कुछ सीखना है और आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पे गहरा असर हो जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसका, तो उसके लिए कुछ लिस्ट जो है मैं शेयर करूँगी अपने व्हाट्सएप चैनल पर। चटोरी चेतना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। चैनल पर मैं शेयर करूँगी कुछ इंस्पायरिंग, यूज़फुल, अच्छी किताबों की लिस्ट और साथ में लिंक्स भी शेयर कर दूँगी। अगर ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो वहाँ से मंगवा लेना। और कुछ मूवीज़, कैसी मूवीज़ हैं जो आप देखें तो आपकी स्मार्टनेस में फ़र्क आ जाएगा और आपका होराइज़न जो है ना वो वाइडन होगा, सोचने का, समझने का नज़रिया बदलेगा। अब स्मार्ट बनने के लिए अगला हैक, मेरा ये मानना है और बहुत देर से, बहुत सालों से, कम उम्र से भी मैं यही सोचती थी कि श्रृंगार करती महिलाओं के कंपैरिजन में संघर्ष करती महिलाएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये वैसे महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ कि श्रृंगार ज़्यादा महिलाएं करती हैं, बट इट अप्लाइज टू मैन एंड बॉयज़ ऑल्सो। संघर्ष, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। आप स्मार्ट हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो एज अ होम मेकर ऑल्सो, आप होम मेकर हैं, घर में रहते हैं, घर के काम ख़त्म करने के बाद घंटों टीवी चलता रहे, टीवी पर सीरियल ही लगे रहें, या आप फ़ोन पर सोशल मीडिया पर ही बैठे रहें और आप कभी कोई रील देख रहे हैं, कभी कोई रील देख रहे हैं, 3 घंटे निकल गए, नहीं, ये स्मार्टनेस की निशानी नहीं है। स्मार्टनेस की निशानी ये है कि घर के काम ख़त्म हुए हैं, उसके बाद आपने सोचा हुआ था कि आज मुझे एक कैनवस पेंटिंग शुरू करनी है, या मुझे एक किताब है जिसके 20 पेजेस पढ़ने हैं, या मुझे अपनी डायरी में कुछ लिखना है, मेरे मन में कुछ लाइंस आ रही थी, कोई पोइट्री लिखना चाहती हूँ, मुझे कुछ क्रोशे का शौक़ है, कुछ नया सीखना है यूट्यूब पर जाकर, मसाला ढूंढने नहीं जाना। डेली व्लॉग्स हैं लोगों की लाइफ के मसाले के, या उनके घरों में जो जो कलेश हो रहे हैं वो सब देखने के लिए, उसमें स्मार्टनेस नहीं है, उसमें आपने अपना दिमाग स्विच ऑफ किया हुआ है और आप माइंडलेस एंटरटेनमेंट देख रहे हो।
तो मैं नहीं चाहूँगी कि चटोरी चेतना फैमिली में ऐसे सब्सक्राइबर्स और ऐसे फॉलोअर्स हों, ठीक है। अब है स्मार्टनेस के लिए अगला हैक, और वो ये है कि आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है कि आसपास क्या चल रहा है, ये पता होना चाहिए। क्यूरियस रहिए कुछ नया सीखने के लिए भी। मैं नहीं कह रही कि नोजी हो जाओ और ये पता होना चाहिए कि किसी के घर में क्या चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट एट लार्ज, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, सिटी में क्या है। मतलब जब कोई डिस्कशन हो जहाँ स्मार्ट लोग बैठे हैं तो आपके पास भी कुछ कहने को हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने तो पूरे सारे सीरियल ही देखे थे तो अब आप क्या बात करोगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, या ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, या आप किसी और इशू के बारे में क्या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता चला है कि कोई नया ऐप आया है जिसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़, आप अपना वाटर इनटेक ट्रैक कर सकते हो, तो आपको आना चाहिए उसे यूज़ करना। क्यूरियस तो होना ही चाहिए। या आपके बच्चे लैपटॉप पर कुछ ऐसा कर रहे हैं या वो कुछ ऐसी फीचर के बारे में बता रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने कान स्विच ऑफ करके रोटी बना रहे हो। आपको भी कहना अच्छा दिखाओ क्या है ये। मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, छोटी छोटी चीज़ें, एटीएम कार्ड कैसे यूज़ करना है, बैंक के काम कैसे करने हैं, बाहर से खाना कैसे ऑर्डर करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो नहीं कर सकती हैं। कुछ टफ नहीं है। हाँ, आप नहीं कर रहे हो ऑन एन एवरीडे बेसिस क्योंकि कोई और हैंडल कर रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आपको करना आना चाहिए। यूट्यूब पर हर चीज़ के स्टेप्स अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, गूगल पर आर्टिकल्स मिल जाते हैं। पढ़ो, सीखो, समझो। गलती होगी, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, यही समझना है। बहुत बार हम फेलियर से डरते हैं और इसलिए कुछ ट्राई नहीं करते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक स्मार्ट बनने के लिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। आपकी बॉडी आपका टेम्पल है, आपकी बॉडी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा और कुछ भी देखने का करने का मन नहीं करेगा। होता है ना ऐसा। तो इसलिए अगर आप खुद के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी फॉर इट। हो सकता है घर में बाकी के लोगों को ये बात समझ ना आए और वो आपके साथ कोऑपरेट ना करें, लेकिन आपको करना है। कैसे भी टाइम निकालो, चाहे उसका मतलब ये है कि हफ्ते के 2 मील्स मैगी खा रहे हैं, बाकी लोग खा लें। आपको जो करना है ना वो करना है। ऐसा अक्सर होता है कि थोड़े से अड़चने आती हैं और हम छोड़ देते हैं वो चीज़ को, कि एक्सरसाइज के लिए तो टाइम ही नहीं है, वॉक के लिए तो टाइम ही नहीं है, रात में बहुत लेट हो जाता है फैमिलीज़ के साथ। बाकी के लोग नहीं ये चीज़ को समझते हैं और सोना भी ज़रूरी है। इसलिए आपको अगर दोपहर में टाइम मिल रहा है, शाम में टाइम मिल रहा है, रात में टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज करने का, कुछ ना कुछ करते रहना है। द बेस्ट वे जो कहते हैं ना वो ये है कि योर बॉडी शुड कीप मूविंग। शरीर चलता रहना चाहिए तो सही रहेगा, मन शांत रहना चाहिए तो सही रहेगा। अक्सर मन दौड़ता रहता है, होता है ना, और शरीर एक जगह बैठा रहता है सोफे पे। ये करने के लिए ये क्या होता है जो हम रील्स की वो स्क्रॉलिंग करते हैं, ये नहीं करना। स्मार्ट बनने के लिए अगला हैक ये है कि अपनी पसंद नापसंद को भूल मत जाइए। खुद को खो मत दीजिए पूरे प्रोसेस में कि घर संभालना है या बच्चे संभालने हैं या हस्बैंड की खुशी देखनी है, इन लॉज की खुशी देखनी है। खुद की खुशी भी देखिए, बहुत ज़रूरी है। कभी जब चाय बनाते हैं ना तो चाय का जो पहला कप है वो अपने लिए डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। पराठे बना रहे हैं सबके लिए गरम गरम, सबसे पहले अपने लिए बनाकर एक साइड पर बैठकर खा लीजिए। सबको आवाज़ देने की बजाय कि आ जाओ, उसके बाद सबके लिए बनाइए। क्यों खुद के लिए लास्ट पे बनाकर किचन समेट कर ठंडा पराठा खाना है? होता है ऐसा? तो खुद के लिए सोचना है। जब कुछ खरीदा जा रहा है या कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो आपको बोलना आना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, अगर आप होम मेकर हैं तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं ना वो इस वक्त 20-25 हज़ार का काम है, कम से कम कह रही हूँ मैं। शायद इसका दाम लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोएस्ट एस्टिमेट पे भी इतने का काम है जो आप कर रहे हैं। तो कितने सारे लोगों का काम आप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जब हायर करना पड़े तो इतने पैसे तो ऐसे बन जाते हैं।
तो इसलिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मन है, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप निटिंग करना चाहते हैं, आपको ऊन चाहिए, सिलाइयाँ चाहिए, आपको कोई किट चाहिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए मैट चाहिए, बोलो, तभी मिलेगा। किसी को सपना नहीं आएगा। हाँ, आपके बोलने के बाद आपको लगता है कि रिस्पॉन्स नेगेटिव है, तो फिर यहाँ आपको समझना है कि आप तो लगे हुए दिन रात बाकी सब लोगों की सेवा में, और जब आपकी बारी आ रही है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको नखरे सुनने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको और जागरूक होने की ज़रूरत है और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को मारना बंद करने की ज़रूरत है बाकी सब लोगों के लिए। लिमिट सेट करनी पड़ेगी। है फाइनल हैक स्मार्ट बनने के लिए। देखो, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा इस वक्त जैसा है, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा यंग लड़कियों को, जिनकी नई नई शादी हो रही है या मतलब शादी जस्ट होने वाली है या पढ़ रही हैं, जवान हो चुकी हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ सेटलिंग, मैं उन्हें हमेशा ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि प्लीज़ इमोशनल होकर कोई डिसीजंस मत लेना। ये मत सोचना कि जैसा आपको शुरू में माहौल मिल रहा है सारी उम्र के लिए वैसा ही मिलेगा। चीज़ें बदलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं, हम ये सोच लेते हैं कि चलो जॉब नहीं होगी, बच्चा इग्नोर हो रहा है, लेकिन बच्चा ये नहीं सोचता है जब वो बड़ा हो जाता है और अपना फ्यूचर बनाता है कि मेरी माँ इग्नोर हो रही है। होता है ना ऐसा। तब हमें ये सोचने के लिए कहा जाता है कि बच्चे को तंग मत करो, उसका फ्यूचर बन रहा है, वो भी तो बिजी है। तो खुद भी बिजी होना है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना कर लोगे ना तब भी कम मिलेगा। तब भी यही आएगा कि ये भी किया जा सकता था, ये भी किया जा सकता था। इसलिए समझो, सिचुएशंस बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात से कि जब आप मिडिल एज में चले जाओ, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कोई बदल गया है या आपके पार्टनर में चेंजेस आ गए हैं। हो सकता है आप में भी आए हों, खुद के चेंजेस नज़र नहीं आते, या आपकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट हो गई है। आपको एम्ब्रेस करना आना चाहिए और आप वेल प्रिपेयर्ड हो इस चीज़ के लिए। बहुत सी ऐसी माएँ मैंने देखी हैं जिनके बच्चे जब घरों से जाते हैं तो वो बस उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाती हैं। हमेशा ही उस चीज़ के बारे में ही सोचती रहती हैं, क्रिप करती रहती हैं, दुखी रहती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं, उनके फ़ोन के वेट करते रहते हैं या चिंता में ही रहती हैं। होता है ना ऐसा। ऐसा बिल्कुल नहीं बनना हमें। तो याद रखिए, चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए, असफल होते हैं कुछ सीखने के लिए, और कुछ खोते हैं कुछ नया पाने के लिए। ये नज़रिया होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बताए गए टिप्स काम के लगे हों। अगर आपके मन में भी कुछ आइडियाज़ हैं तो नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि बाकी सब लोग भी उन्हें पढ़ें और उनका भी फ़ायदा हो जाए। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। चटोरी चेतना के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।